हाय गाइस, मैं कुमार मयंक स्वागत करता हूं तमाम दर्शकों का, तमाम दोस्तों का जो मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स पे। साथियों, आज का ये वीडियो जो है वो नवोदय विद्यालय की तैयारी को लेकर है। मैं इसका दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। पहला वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने खंडों में क्वेश्चन आते हैं, कितने समय का एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन के पैटर्न, खासकर जो रीजनिंग का पोर्शन होता है जिसमें 40 प्रश्न आते हैं, अंक 50 होते हैं और इसमें विद्यार्थी थोड़े से उलझ जाते हैं क्योंकि ये मानसिक योग्यता परीक्षण है। इसे शॉर्टकट में हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, पूरे वीडियो तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत धमाकेदार हो रहा है और आप लोगों को बहुत मदद पहुंचाएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज आप देख पा रहे हैं बोर्ड में JNV प्रवेश परीक्षा की तैयारी पार्ट 2 इसलिए कि ये दूसरा वीडियो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी को लेकर। पहला वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, आप देख लेंगे, आपको बहुत मदद पहुंचाएगा मित्रों। तो चलिए देखते हैं। खंड 1 मैंने आपको बताया है कि 3 खंडों में ये परीक्षा होती है, समय 2 घंटों का होता है। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण, खंड 2 अंकगणित से प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड 3 में भाषा से जुड़े हुए सवाल रहते हैं मित्रों। तो चलिए खंड 1 में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं मैं इसकी चर्चा करता हूँ। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण, ये जो होता है मित्रों, ये 40 प्रश्न इसमें होते हैं और 50 अंकों का होता है मित्रों। और ये भाग में बटे होते हैं, 10 भाग होते हैं मित्रों। प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होते हैं। भाग 1 मैं लेकर आ रहा हूँ। भाग 1 देखिए, भाग 1 में जो है आपको 4 चित्र दिए हुए होंगे, A, B, C और D। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है A, B, C और D। चारों चित्रों को आप गौर से देखेंगे। 3 चित्र जो होगा मित्रों उसमें किसी न किसी रूप से एक जैसा होगा और चौथा चित्र अलग होगा, उसे ही आपको चुनना है। और जो आपको OMR शीट मिलेगा, जो प्रश्न संख्या होगा उसके संगत में आप जो है काले बॉल पेन से, ब्लू पेन बॉल पेन से भी आप उसको घेरा लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 ABCD है। 4 में से आप देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, लेकिन ये न्यूनकोण लग रहा है, यानी ये अलग है। B, ऑप्शन B इसमें अलग है। तो आप क्या करेंगे, OMR शीट में जो भी प्रश्न संख्या होगी उसे आप देखेंगे सावधानी से और उसे घेरे को काला करेंगे। और भाग 1 में 4 प्रश्न होंगे और चारों एक जैसे। चलिए मित्रों, अब चर्चा करते हैं भाग 2 के बारे में। भाग 2 में आपको बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी होगी और दाहिनी तरफ 4 प्रश्न आकृतियाँ, जिसको कि आप उत्तर आकृति कहते हैं। चारों संभावित उत्तर आकृतियाँ होंगी। आपको ध्यान से देखना है कि प्रश्न आकृति किसके जैसा है, किसके सिमिलर है, इसे आपको ध्यान से देखना। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इधर ABCD और ये जो C वाला जो चित्र है वो आप देखते हैं तो बिल्कुल ये सिमिलर है, बिल्कुल समरूप है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा C। आप जो OMR शीट दिया जाएगा, आप ध्यान से उत्तर पुस्तिका में उसे ब्लैक पेन से काला करेंगे। और इस प्रकार के 4 प्रश्न होंगे मित्रों। चलिए भाग 3 की चर्चा करते हैं। भाग 3 में आपको बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई होगी। इसमें चौथे जगह आपको ऐसे व्हाट हो दिया हुआ होगा। इसे आपको, ये लुप्त आकृति है, बिल्कुल इसी तरह का जो है आपको इन चारों में से ढूंढ करके यहाँ पे सेट करना है। वही आकृति आप यहाँ पे रखेंगे जो बिल्कुल सेट कर जाए। और इस प्रकार के 4 प्रश्न दिए होंगे मित्रों। आप गौर से देखिए A, B, C और D। तो D वाली जो आकृति है ये बिल्कुल उपयुक्त आकृति है जो कि यहाँ पे फिट बैठेगा, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा D। अगर आप मेरे इस चैनल को पसंद करें तो लाइक ज़रूर करेंगे मित्रों। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। अगला भाग है भाग 4। इस भाग में भी आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे मित्रों और चारों एक जैसे होंगे। जैसे कि एक उदाहरण मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। इसमें बाईं ओर आप देखिए एक श्रेणी दी गई है। इसमें 4 चित्र हैं, 1 2 3 4। चौथा वाला जो स्पेस है वो ब्लैंक है। यहाँ पे क्या होगा, श्रेणी को समझते हुए इस श्रेणी को आपको पूरा करना है मित्रों। आप देखिए यहाँ पे एक 0 है, फिर एक क्रॉस हो जाता है, एक बढ़ जाता है, फिर 0, एक और यहाँ बढ़ रहा है, 0 क्रॉस 0। अब क्या होगा, तो 0 क्रॉस 0 क्रॉस, यानी कि ये C वाला आपका जो आकृति है वो सही विकल्प है और इससे ये श्रेणी पूरा हो जाता है मित्रों। तो इस प्रकार इस भाग में 4 प्रश्न होंगे। आपको समझकर
आगे बढ़ना है मित्रों, और OMR शीट में जो आपको प्रश्न संगत संख्या होगी उसे आपको ब्लैक बॉल पेन से काला करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 5, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मित्रों। इसमें आपको देखेंगे कि जो प्रश्न दिए जाएंगे उसमें 2 चित्र का सेट होगा। इस चित्र का इससे जो संबंध है वही संबंध इस चित्र का इससे होगा। आपको पहले इसे समझना है कि इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक वही संबंध इन दोनों में होगा। आप गौर से देखिए, यहाँ पे क्रॉस के 6 क्रॉस हैं और ये यहाँ पे देखिए 3 जगह ये बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए एक शेडेड पार्ट है तो ये भी 3 जगह होना चाहिए। आप देखिए गौर से A B C D 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 4 में से C वाला जो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इन दोनों के संबंध जैसा ही है, तो इसलिए उसका ये C वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपको इस भाग में 4 प्रश्न होंगे मित्रों। कुल 40 प्रश्न, 10 भाग, 10 4 जा 40, और प्रश्न जो है वो 40, अंक 50। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 में। भाग 5 बहुत आसान है मित्रों। इसमें जो प्रश्न की आकृति होगी वो आपके बाएं तरफ आप देखेंगे, वो या तो वर्ग की आकृति होगी, या तो त्रिभुज की आकृति होगी, या वृत्त की आकृति होगी, या आयत की आकृति होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके बाईं ओर जो प्रश्न है उसमें एक ज्यामितीय आकृति आपको मिलेगी और उसे आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है, इसे कैसे पूरा करेंगे आप? चारों जो आंसर है A B C D को ध्यान से देखिए, तो C वाला जो ऑप्शन है इसे अगर आप उठाकर यहाँ पे बैठा देंगे तो ये कंप्लीट ये पूरा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप मेरे जो एक्सप्लेनेशन उसे समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। भाग 7, ये बिल्कुल आसान भाग है मित्रों। इसमें आपको मिरर वाला क्वेश्चन रहता है। दर्पण के सामने आपको प्रश्न आकृति दी गई है और दर्पण में आप अनुदिश मतलब ठीक सामने सामने देखेंगे तो कैसा उसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा चित्र आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इंक लिखा हुआ INK, तो ये ठीक ऐसे पलट जाएगा मित्रों। तो आप देखिए B वाला जो है बिल्कुल वैसा ही है। जो दर्पण में अगर आप इसको सामने में रख कर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि B जो है आपका सही है। और इस प्रकार के दर्पण से जुड़े 4 प्रश्न आएंगे। इस भाग में 4 प्रश्न रहेंगे मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 8, और ये बड़ा मज़ेदार भाग है मित्रों। इसमें आपको बहुत ही सावधानी से प्रश्न का आंसर करना है। इसमें आपको एक कागज़ दिया रहेगा स्क्वायर शेप में, और उस कागज़ को जब आप फोल्ड करेंगे, जैसे कि ये एरो बता रहा है कि इस ढंग से फोल्ड करना है, फिर इस ढंग से फोल्ड करना है और ऐसे कट करेंगे। तो कट करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कौन सा चित्र प्रकट होगा? जो पूरा इस कागज़ को खोलेंगे तो आप गौर से चारों ऑप्शन को देखेंगे। जैसे कि इसमें A B C D में आप देखते हैं कि D वाला ऑप्शन बहुत ही करेक्ट होता है। अगर आप इस तरह से किसी कागज़ के स्क्वायर शेप्ड टुकड़े को काटते हैं तो आपको बिल्कुल वैसा ही आकृति प्राप्त होगी। और इस प्रकार के 4 प्रश्न इस भाग से दिए रहेंगे। आपको OMR शीट में एकदम ध्यान से प्रश्न संगत, जैसे मान लेते हैं कि इसकी संख्या अगर 20 है तो 20 OMR शीट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और उसके D को ब्लैक पेन से काला करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 9। इसमें बाईं ओर प्रश्न पत्र की आकृति दी हुई होगी। प्रश्न जो है, जो टुकड़े इसमें कटआउट दिए हुए हैं, इसी से मिला करके आपको एक तस्वीर बनानी है और आपको पता करना है कि ये जो 4 ऑप्शन है A B C D में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हूबहू इन चारों से बनाई जा सकती है। आप गौर से देखिए, A नहीं बनेगा, B ये सही ऑप्शन है, C और D की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब आप B पे जाएंगे और B को काला करेंगे ब्लैक पेन से। चलिए आखिरी भाग, भाग 10, और ये सबसे आसान, सबसे आखिर में आता है, सबसे आसान। इसमें जो प्रश्न आकृति आपको दी हुई है, दिए गए ऑप्शनों में कहीं वो छुपा हुआ रहेगा। आपको ढूंढना है उस छुपे हुए आकृति को और वही सही ऑप्शन होगा मित्रों। जैसे कि आप इस आकृति को गौर से देखिए, इसमें A में देखिए, B में देखिए, C में, अरे ये D में, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से छुपा हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे देखिए बिल्कुल यही है। तो इस प्रकार के 4 प्रश्न रहेंगे मित्रों। और जितना भी उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत है, ये पिछले साल 2020 में आया हुआ है मित्रों। नवोदय प्रश्न पत्र अगर पिछले साल का आप देखेंगे तो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी कि आप समझ जाइए कि कितना आसान रीजनिंग आता है और किस प्रकार से आप इसको हल करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा खंड 2 और खंड 3 में किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।